अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 6:30 बजे व्हाइट हाउस में ईरान जंग पर भाषण दिया। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन ज्यादातर वही बातें दोहराने जैसा था जो वह पिछले कई दिनों से ईरान युद्ध को लेकर कह रहे थे। 20 मिनट के इस प्राइम टाइम भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल सैन्य अभियान मुख्य रणनीतिक मकसदों को लगभग पूरा करने के करीब है। उन्होंने अनुमान जताया कि यह युद्ध अभी 2 से 3 हफ्ते और चल सकता है। इस दौरान ईरान के खिलाफ सामान्य चेतावनियां भी दोहराई गई, जिसमें ईरान को पाषाण युग में वापस पहुंचाने की बात फिर से कही गई। अगर आप पिछले एक हफ्ते से ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर किए गए पोस्ट को कॉपी पेस्ट करें तो इस राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से काफी मिलता जुलता होगा। राष्ट्रपति ने इस युद्ध के फायदे अमेरिकी जनता को समझाने की कोशिश की। इसकी वजह भी है क्योंकि सर्वे बताता है कि 28 फरवरी को शुरू किए गए इस सैन्य अभियान को लेकर ज्यादातर मतदाता असहमति जता रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से इस युद्ध को लेकर अपने भविष्य में एक निवेश के रूप में देखने की अपील की और कहा कि यह पिछले एक सदी या उससे अधिक समय में हुए अन्य संघर्षों की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिनमें अमेरिका कहीं अधिक लंबे समय तक शामिल रहा है। लेकिन इस भाषण में उन लोगों के लिए कम या कुछ खास नहीं था जो यह जानना चाहते थे कि यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है। अमेरिका के लिए इससे बाहर निकलने के संभावित रास्ते क्या हो सकते हैं, इसमें कई सवाल के जवाब नहीं मिल पाए। इजराइल अभी भी ईरान पर हमले कर रहा है, साथ ही इजराइल को ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें बुधवार को तेल अवीव के पास कुछ हमले भी शामिल हैं। एक अहम सवाल भी है, क्या नेतन्याहू की सरकार ट्रंप के बताए गए कुछ हफ्तों की समय सीमा से सहमत है? फिलहाल इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कम से कम मौजूदा हालात में तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, उस 15 सूत्रीय शांति योजना में क्या हुआ जिसे व्हाइट हाउस कुछ दिन पहले ईरान से स्वीकार करने के लिए कह रहा था? अपने संबोधन में ट्रंप ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। क्या अब अमेरिका अपनी कई मांगों से पीछे हट रहा है, जिनमें समृद्ध यूरेनियम के भंडार को वापस लेने की मांग भी शामिल थी? इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्ग में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट इस संघर्ष का फोकस बना गया है। ईरान ने इस तेल मार्ग को बंद कर रखा है, हालांकि राष्ट्रपति इस पर कोई ठोस और तय रुख नजर नहीं आता है। कभी वो ईरान से टैंकरों को रास्ता देने की मांग करते हैं और अगले ही पल सहयोगी देश से कहते हैं कि वो खुद जाकर इसे संभालें। बुधवार को उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर जाओ और बस उसे अपने नियंत्रण में ले लो, उसकी सुरक्षा करो और अपने इस्तेमाल के लिए उसे खोलो। मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका है, इसलिए यह आसान होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अपने सहयोगियों को हॉर्मुज खुद जाकर तेल हासिल करने की नसीहत दी। इसके बाद उन्होंने बिना ज्यादा विस्तार से बताए सिर्फ इतना कहा कि युद्ध खत्म होने पर हॉर्मुज स्वाभाविक रूप से फिर से खुल जाएगा। तेल की कीमतें को लेकर चिंतित लोगों के लिए यह बात शायद ज्यादा भरोसे देने वाली नहीं होगी। ट्रंप की कुछ सहयोगी देशों पर की गई तीखी टिप्पणी उस इंटरव्यू के बाद आई जिसमें उन्होंने बुधवार को पहले नेटो सैन्य गठबंधन से बाहर निकलने का विचार भी सामने रखा था। लेकिन व्हाइट हाउस में दिए गए ताजा भाषण में उनको वो तेवर पूरी तरह गायब था, जबकि ब्रीफिंग्स के संकेत दिए गए थे कि यह उनके संबोधन का एक अहम हिस्सा होगा। एक और बड़ा अनसुलझा सवाल मैदान में है, सैनिकों की मौजूदगी को लेकर। क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हजारों मरीन और पैरापोर्ट्स आखिर क्या करने वाले हैं? ट्रंप के लिए इस युद्ध में जीत के क्या मायने हैं? ये बात इस भाषण के बाद अब और ज्यादा उलझ गई है। उनके बयान हर अगले दिन बदल रहे हैं, जिसमें ये असमंजस और बढ़ गया है। इस बीच अमेरिका में गैस की औसत कीमत लगभग 4 साल में पहली बार $4 प्रति गैलन से ऊपर चली गई है और कांग्रेस पर नियंत्रण तय करने वाली अहम मिड टर्म चुनावों से सिर्फ कुछ महीने पहले राष्ट्रपति की लोकप्रियता रेटिंग तेजी से गिरी है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और फिलहाल वह अब भी उस रास्ते की खोज में भटक रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।